बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी लाई हूँ और इतनी मज़ेदार ये भिंडी बनेगी, जो बच्चे शौक़ से भिंडी नहीं खाते वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वही मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो आज हम बना रहे हैं एकदम यूनिक सी भिंडी की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने भिंडियों को धो के हमने स्ट्रेनर में रख दिया था। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और फटाफट से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप इसको लंच में, डिनर में भी बना सकते हैं या साइड डिश के तौर पे भी। तो ये जो बड़ी बड़ी भिंडी हैं उनके मैं दो पीसेस कर लूँगी और जो छोटी हैं उनको हम पूरी ऐसे ही डाल लेंगे। अमूमन सब्ज़ी जब घर में बनती है तो बच्चे बहुत नाक मुँह बनाते हैं, बिल्कुल भी जो है ना सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे ना, यकीन जाने सब बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे, बल्कि एक की जगह 2 रोटी खाएंगे। तो ये देखिए, अब सारी सब्ज़ी की हमने जो है ना भिंडी की हमने पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ये कटिंग हमारी भिंडी की हो चुकी है, बस ये रेडी है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल करेंगे हमेशा की तरह ऑयल हम डालेंगे। ऑयल को अच्छा सा हम इसको गर्म होने देते हैं। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो भिंडी हमने कट करके रखी है, हम वो डाल के भिंडी को हमने 3 से 4 मिनट अच्छा सा हमने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा हमने इसको जलाना भी नहीं है, बस हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। तो भिंडी को हम फ्राई करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने सिंपल मसालों के साथ, वही आम से मसाले जो हमारे पास घर में मौजूद होते हैं उसी से हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की यूनिक सी रेसिपी। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से भिंडी आपके घर में तकरीबन सब शौक़ से खाएंगे, बल्कि बहुत ही जो है ना मज़े ले लेके खाएंगे। माशाल्लाह देखिए, भिंडी जो है ना हमारी तकरीबन फ्राई हो रही थी। मैंने तकरीबन 3 मिनट भिंडियों को अच्छा सा मैंने फ्राई करा है। तो भिंडी जो है ना हमारी अब अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इस भिंडी को जो है ना हमने निकाल लेते हैं और इसका एक बहुत ही मज़ेदार सा फिर मसाला तैयार करना है हमने, ठीक है। तो ये देखिए, भिंडियों को हमने निकाल लिया। अब इसका हम पहले मसाला से तैयार कर लेते हैं। और जैसे कि मसाला मैंने आपको बताया कि मसाला भी बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मसाले, कोई ख़ास मसाले हमने इसमें नहीं डालना। तो मैंने लिए है 1 प्याली दही ले ली, 1 प्याली से बल्कि थोड़ा कम मैंने दही लिए। आधा खाने का चमचा मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ले ली। आधा खाने का चमचा ही मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा धनिया डालेंगे। अभी हमने आधा खाना, अच्छा मिर्च अगर आपके यहाँ तेज़ खाई जाती है तो आप अपने हिसाब से मिर्च और नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आधा ही खाने का चमचा मैंने ले लिया है पिसा धनिया, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और आधे खाने से कम जो हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। और हाफ़ टी-स्पून अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नमक शामिल कर दिया। अब इसको अच्छा सा हमने दही के साथ सारे मसालों को हम मिला लेते हैं। और देखिए, ये वही मसाले हैं जो हमारे पास आम मसाले जो हम लोग अपने घर के खानों में रोज़मर्रा के इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जो मसाले में बस किचन में मौजूद होते हैं उसी से हम बना रहे हैं भिंडी की बहुत ही यूनिक सी मसालेदार सी रेसिपी। तो ये देखिए, अच्छा सा बस इसको हमने दही के साथ सारे मसालों को हमने यकजान कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये रेडी हो गई। इसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने मिला लिया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी, तो उसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर ली थी, ये शामिल कर दी। अब प्याज को हमने इतनी देर पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम शामिल कर देंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये भी चला गया। अब प्याज को हम जो है फ्राई करते हैं ऑयल में। और बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी आज हमारी बन रही है, भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जब आप इसको एक बार इस रेसिपी से बना के खाएंगे ना, आप जब भी बनाएंगे इसी रेसिपी से बनाएंगे, ठीक है। अब थोड़े से मैंने इसमें शामिल कर दिया फ्रेश कड़ी पत्ता, ठीक है। बस जो है प्याज जो है हमने जो है 2-3 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया अच्छा सा। प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया, बस हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना प्याज को, ठीक है। तो प्याज हमारी हो चुकी है डन। अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आधा खाने का चमचा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने जो है ना प्याज के साथ थोड़ी देर अच्छा सा हमने इसको भूनना है, ताकि इसकी जो एक कच्चेपन की जो स्मेल होती है अदरक लहसुन की वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अदरक लहसुन के साथ अदरक लहसुन को प्याज के साथ अच्छा सा हमने जो है ना इसको भून लेना है। फिर हमने जो मसाला दही वाला बना के रखा था फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी रेसिपी, कितनी सिंपल चीज़ें इसमें गई हैं, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं, आम खानों में इस्तेमाल करते हैं, उसी मसाले से आज बहुत ही मज़ेदार
से हम अपनी भिंडी की यूनिक सी सब्ज़ी बना रहे हैं। ठीक है, तो बस ये सब चलेगा। अब जो दही में हमने मसाला मिला के रखा था वो सब डाल दिया। बस मसाले को डाल के ना हमने बस अच्छा सा अब हमने भूनना है। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना होगा हमारी जो भिंडी की सब्ज़ी उतनी ही मज़ेदार सी बनेगी। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा और मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाएगा। ठीक है, अब मसाले को हम अच्छा सा भून लेते हैं पहले, फिर हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि दही हमने ऐड करी है तो दही भी अपना थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ करता है, तो थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। तो ये देखें मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये सिर्फ मसाला है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो भिंडी हमने पहले से फ्राई करके रख ली थी बस हमने वो डालना है। वो डाल के अच्छा सा हमने इसको मिलाना है। मिलाने के बाद सिर्फ हमने इसको 5 मिनट के लिए अब हमने इसको कवर करके दम वाली आंच पे हमने छोड़ देना। बस भिंडी हमारी रेडी है, इसमें हमने अब कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, तो बस इसको कवर कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट के बाद फिर हम आपको दिखाती हैं। तो चले चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुकी थी और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू यकीन जाने इतनी कमाल की आ रही है। और ये देखिए हमारी भिंडी जो है भिंडी मसाला हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो बस अब हमने क्या करना है, इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर करी और सबसे बड़ी बात बहुत सिंपल मसालों के साथ। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की भिंडी मसाले की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यूनिक सी रेसिपी है। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।